Joshua is posing for the paparazzi. Yes, and like paparazzi वहाँ पे, मतलब paparazzi नहीं बोलेंगे, प्रेस मीडिया है ही वो. है, मीडिया ही है, हाँ प्रेस है. हाँ, so वो प्रेस फोटो खींच रही है and literally Sunny is in between them and he has turned his back on the press because he doesn't care about the press, and वो उसको लेक्चर दे के बोल रहा है कि this is, I mean, he's actually trying to say don't focus on them, focus on me. Yes. I would have appreciated, I don't know, तूने वो शॉट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था, but does the focus shift on the press? गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा. केसरिया तेरा इश्क है मेरा. This guy is making us fall in love with the film even more. Welcome everyone to Desi Deep Dive. Yeah. Welcome again. Congratulations on getting monetized after a year. Yes. और like अब हर एपिसोड के हमको 20-30 रुपए मिल जाएंगे. If anyone was wondering कितना पैसा मिलता है, your question has been answered. लाइव स्ट्रीम पे मत पूछियो. तो अभी तो हमें जिंदगी में पहली बार ही मोनेटाइज हुआ भाई, मेरे को भी क्या पता था. और मैं किसी यूट्यूबर को जानता तो हूँ नहीं कि मैं किसी से उससे पूछ लूँ कि कितने पैसे आते हैं, क्या आते हैं. अगर मैं नहीं, आई डोंट थिंक आई नो एनी यूट्यूबर जो सक्सेसफुली मोनेटाइज हुआ है. मैं तेरे को जानता हूँ, तू मेरे को जानता है बस. हाँ, दोनों साइमल्टेनियसली मोनेटाइज हुए हैं पहली बारी. हाँ. So we okay, there are a few points which I want to cover before getting into F1. Firstly, live stream अभी होगा, इस वीकेंड ही हम करेंगे लाइव स्ट्रीम टू मार्क द 1 year एनिवर्सरी, विच इज़ काइंड ऑफ टेक्निकली क्या है कि हमारा एक्चुअल 1 year एनिवर्सरी तो और पहले हो जाता, बट बिकॉज लास्ट ईयर जो पहला पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया था स्त्री 2 का, उसमें भाई साहब का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था बिकॉज इनका और टेक्नोलॉजी का 36 का आंकड़ा है. ये बहुत मुश्किल है, ये टेक्नोलॉजी नहीं हैंडल कर पाता है इसका. एंड इट कंटिन्यूज, इट हैज कंटिन्यूड फिटिंगली. अभी इस साल भी वही हुआ, वॉर 2 के टाइम पे यही हुई थी. इस भाई साहब की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इस भाई साहब की ऑडियो रिकॉर्ड हो गई थी. मेरा वीडियो एंड ऑडियो दोनों रिकॉर्ड हो गया था, तो मेरा फाइल्स इंटैक्ट है और इसका ऑडियो इंटैक्ट है. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड वी कैन हैव दैट एनालिसिस अपलोडेड जिसमें मेरी शक्ल आएगी, इस बंदे की शक्ल नहीं आएगी. ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वील अपलोड इट, वरना नहीं करेंगे. बट आई डोंट नो वेदर इफ इट्स रेलेवेंट और नॉट, क्योंकि वॉर 2 का लिटरली देयर इज़ नो पॉइंट. अभी वॉर 2 का मूवी कोई बात भी नहीं कर रहा है. एंड हमें भी मूवी अच्छी नहीं लगी थी, तो ऐसा नहीं है कि हमने भी, मतलब हाँ ऑफ कोर्स वी वेंट ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. कैरेक्टर के बारे में कुछ बात फ्लैट आउट बुरी भी नहीं लगी थी. we still had some thoughts about like how to fix that film. जैसा कूली था, कूली एंड वॉर 2 को मैं सेम ही इसमें रखूंगा. I still like War 2 more than कूली. कूली में तो बिल्कुल मुझे को एंजॉयबल लगा भी नहीं, तो बिगिनिंग से एंड तक मुझे जो भी खराब है लगी थी कूली. तो मतलब वही है कि अगर इंटरेस्टेड हो तो बता दो, हम डाल देंगे. एंड इन द लाइव स्ट्रीम वी विल मेक सम अनाउंसमेंट ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर ईयर. जो हमारा रोस्ट कंटेंट है, एनालिसिस कंटेंट है, वो तो रहेगा. उसके अलावा एक आध कुछ नई चीज़ें भी हम करने वाले हैं. सो जैसे कूली के रिव्यू में एंड में मैं अपना एक रिएक्शन देने वाला था, एंड व्हाट ही वाज आल्सो डूइंग, इसका जो काम है हम उसके बारे में बात करने वाले थे. बट बिकॉज इट वाज गोइंग अ लिटिल लॉन्ग, दैट इज़ वाई वी डिड नॉट अपलोड इट विद द कूली एनालिसिस. हम एक अलग सा उसका वीडियो हम डालेंगे. मोस्ट लाइकली वो इस वीक में अपलोड हो जाएगा बिफोर द लाइव स्ट्रीम मोस्ट लाइकली, एंड आफ्टर आई गेस F1 के एनालिसिस के बाद वो अपलोड हो जाएगा. और वो भी हमको देखना है कि वेदर दैट वीडियो इज परफॉर्मिंग वेल, बिकॉज इफ दैट वीडियो इज परफॉर्मिंग वेल वील कीप ऑन मेकिंग अ सेपरेट वीडियो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन आवर एनालिसिस जिसमें हम उसको प्लग करें. प्रिटी मच दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट बिफोर गेटिंग इनटू द एनालिसिस. अगर तेरे को कुछ बोलना तू बोल दे. Nothing, just like, share and subscribe. हाँ मतलब ऑफ कोर्स वो तो वो तो करो भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट इज कांस्टेंट. हाँ वो तो करते रहो. एंड दोज ऑफ यू हु हैव बीन सपोर्टिंग अस फाइनेंशियली बिफोर आवर मोनेटाइजेशन, थैंक यू सो मच गाइस. यू उसकी वजह से हम यहाँ तक भी टिक पाए थे अभी तक. एंड अभी ऐसा है कि फाइनली थोड़ा बहुत गूगल से भी अब पैसा निकलेगा हमारा, तो इसलिए विच ऑल इन ऑल इट्स अ good year. It has been a good year for us, a good first year of progress. From
having Yeah. this conversation where literally nobody was watching us, and now we have a community, a small community यार who लाइव स्ट्रीम पे पूरा who are लोर actively देंगे, engaging. पूरा पूरा बताएंगे क्या स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था. वी माइट इवन गेट लाइक द पीपल हु आर एट द डिस्कशन टेबल फॉर देसी डीप डाइव. पता नहीं, लाइक लेट्स सी. बट yeah, इट्स लाइक अ बिग बिग डील फॉर अस कि यार एक साल हो गया उस बात को. एंड लाइक वी आर स्टिल स्टैंडिंग हियर. दिस इज कंसिस्टेंसी फॉर अस. स्क्रैच से किया है ना यार, एवरीथिंग वी या बिल्ट इट या फ्रॉम स्क्रैच. दिस चैनल वाज लिटरली बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट और एनी काइंड ऑफ पेड एड्स. कुछ भी नहीं चलाया हमने इसमें. सो जो कुछ भी है सब कुछ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हुआ है. और वो भी दैट यार इज वाई वी आर गिर पड़ प्राउड के ऑफ. सीखे हैं. ये सब भी गिर पड़ के सीखे हैं. वी स्टार्टेड विद मिनिमल एक्सपीरियंस बट वी स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ प्रीवियस मिस्टेक्स. सो वी न्यू व्हाट नॉट टू डू यस. एटलीस्ट शुरू शुरू में. यस. सो या ऑल इन ऑल ये सब बातें करेंगे. एक काइंड ऑफ एक टीजर ही हो गया, उस लाइव स्ट्रीम के डिस्कशन का या टीजर या ही हो गया है अभी. या एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट टू F1, the movie, Joseph Kosinski movie after Top Gun Maverick, which was, I was very excited for this movie कि चलो भाई बंदे ने Top Gun Maverick बनाया, because Top Gun Maverick in my opinion was one of my favorite films, and at least इस decade में तो it is one of my favorite films. थिएटर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था टॉप गन मैवरिक का. एंड आई एम समवन हु इज़ नॉट टू फॉन्ड ऑफ द ओरिजिनल टॉप गन मूवी. इट इज़ लाइक ठीक है, इट वॉज नॉट, आई मीन इट इज़ एन एन्जॉयबल मूवी, बट आई लाइक टॉप गन मैवरिक मोर बिकॉज इट हैज़ अ बेटर स्ट्रक्चर. ओके. एंड वो जो राइटिंग प्रोवेस है ऑफ जोसेफ कोजेंस्की, वो उसने F1 में भी ही हैज़ मैनेज टू कैरी इट फॉरवर्ड. एंड उसने एक नीश पकड़ लिया है, उस बंदे को एक नीश मिल गया है. फाइंड दोस, वो 50 इन देयर 50s, द ओल्डर सुपरस्टार्स, द लीडिंग मैन, उनको एक इंटरनल स्ट्रगल दे दो, एक वेहिकुलर स्पोर्ट पकड़ा दो उनको, एंड एक उनको पूरा एक रिडेम्पशन आर्क वाली मूवी दे दो. So that is the kind of niche which Joseph Kosinski has managed to crack, and he has managed to carry it forward in this F1 movie as well. Because if you think about it, both the character struggles, the inner character struggles, थोड़ा सिमिलर जोन में आता है. both the characters, Maverick and ये जो तेरा Sunny Hayes है, they are driven by internal trauma. यस. सो दैट इज़ द कैरेक्टर. एंड देन उसके बाद ऑफकोर्स वो तो पूरा ही डाइवर्ज हो जाता है. एंड एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ मैवरिक एंड द कैरेक्टर ऑफ सनी, इन हाउ द कैरेक्टर्स आर, उनका जो रेजोल्यूशन होता है वो मैं वी विल टच अपॉन इट व्हेन when we reach the end. But yeah, all in all, for me this was a very enjoyable movie, F1. And coming from someone who doesn't even understand the sport, मेरे को ऐसा है कि मैं F1 कभी इतना फॉलो नहीं किया था. एंड जितना भी मैंने F1 रिलेटेड कंटेंट देखा है, आई हैव ओनली सीन मूवीज, जैसे रश देखा है, ग्रैंड टूरिस्मो देखा है, फोर्ड वर्सेस फरारी देखा है. सो आई हैव ओनली वॉच दीज मूवीज. एंड नाउ कमिंग टू F1, सो जितनी भी मेरी F1 से रिलेटेड हिस्ट्री है, आई ओनली न्यू द बेसिक्स की. अच्छा, रेस करते करते यू गो इनटू द बॉक्स, एंड जहाँ पे तुमको टायर्स चेंज करने होते हैं, एंड देन क्विकली तुम्हें एग्जिट करना होता है. ये सब मेरे को पता है. और ऑफ कोर्स जो लैप सिस्टम है, वो तो वीडियो गेम्स खेला है मैंने, तो इसलिए वीडियो गेम से मेरे को पता है कि अच्छा ये लैप्स वगैरह इट्स होता है. लाइक तो इतना ही रश. मैं जानता हूँ. इट्स लाइक इफ रश में निकी एंड जेम्स वर ऑन द सेम टीम. Okay, we were on the same team. This would be a little bit like that. Conflict उसमें भी निकल के आता है, because you can't have two people with opposing ideology on the same team and not have conflict, right? And यहाँ पे Nikki is basically Sonny, जो he's like slightly wise and he understands the risk and everything. And Joshua is James, who and I think, did you catch Chris Hemsworth in the film? Chris Hemsworth was in Yeah, the there is a blink and miss it thing. Hemsworth is in this film. एक crowd में बैठा होता है वो. ओके. Along with Liam. Liam भी बैठा है साथ में उसके. ओके, मेरे को तो लग रहा है वो तो असली में वो F1 रेस हाँ देखने आ रहे होंगे, उनको हाँ शूट हाँ, करके वही होंगे. हुआ होगा. But again, it's like nice to have like rush देख ली हमने, और उसमें से जेम्स याद है, हेम्सवर्थ मिक्स, because ऐसा भी नहीं है कि हेम्सवर्थ ने लंबे बाल रखे हैं जेम्स हंट वाले. It's just him only.
वो तो हेम्सवर्थ ने लंबे बाल तो थॉर के लिए रखे थे, एंड एक्चुअली ये लंबे बाल जेम्स थे हंट का कैरेक्टर का यार। लुक भी वैसा था, तो ही फिट द रोल, एंड उसका टाइमिंग भी था, बिकॉज द रश केम आउट इन 2013, एंड 2013 में तो प्रॉपरली थॉर कर रहा था वो, उस टाइम पे तो थॉर का पीक था. हाँ हाँ, आई थिंक वो मूवी के बाद आई वाज लाइक जेम्स, ये हेम्सवर्थ हैज लाइक सच अ ब्राइट फ्यूचर, एंड देन हाउ रॉन्ग वाज आई। हगा है भाई, लाइन से हगा है वो. हाँ. So, but उसका बुरी. let's come back to like internal conflicts of characters यार. यहाँ पे it's these are like classic things. जिस तरह से ये स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, it's I mean I appreciate sometimes you need that template. उसके पास ये टेम्पलेट रेडी है, बट इस टेम्पलेट पे तुम कैसे वर्क अराउंड करते हो ना, कैरेक्टर्स के साथ कैसे खेलते हो, दैट इज अप टू यू. So every little detail that they हाँ. have added, and every little sort of visual cue that they have added, कोजिंस्की का क्राफ्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है, एंड मेटाफर्स जिस तरह से उन लोगों ने यूज किए हैं, और स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग इज सो ग्रेट यार. एंड मैंने बोला था ना तेरे को कि दिस पर्टिकुलर आर्क हियर, सोनी का जो आर्क होता है, इज आई थिंक ये साल वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर आर्क्स ऑफ ये साल एटलीस्ट. मतलब इफ यू थिंक अबाउट द कैरेक्टर, आई मीन सिंस यू टॉक्ड अबाउट द कैरेक्टर एंड यू सेड कि इसका स्ट्रॉन्ग है जो तेरा कोजेंस्की है, इसका विजुअल स्टोरी टेलिंग भी स्ट्रॉन्ग है एंड राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, एंड यू नीड अंडरस्टैंड्स द बोथ, राइटिंग. यू नीड बोथ यस. फॉर अ गुड फिल्म. यस. हाँ, खाली एग्जैक्टली. विजुअल दिखा के क्योंकि नहीं तुम कर सकते. खाली विजुअल दिखाओगे तो स्नाइडर बनोगे. एग्जैक्टली. उसको राइटिंग का रद्दी भर का ज्ञान नहीं है. या दिस इज अ स्टोरी टेलिंग मीडियम, ठीक है. फर्स्ट विजुअल मीडियम है, ऑडियो मीडियम है, दोनों है, बट स्टोरी टेलिंग के लिए तुम कर रहे हो. अल्टीमेटली यू हैव टू डिलीवर ऑन दैट स्टोरी, कि कितना ही विजुअल्स में घुस जाओ And यार. you have to connect with the character, na, because see, for me, I don't understand the sport, but I can connect with the character of Sunny, and Yes. to some extent I can also connect with the character of JP. यार, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट सोनी वाज दैट जैसे ही वो टीम में आता है ना, ही हैज सच गुड इन्फ्लुएंस ऑन द टीम. जैसे वो सबको दौड़ाना शुरू कर देता है, ठीक है. एंड यू कैन सी दैट ही नोज हिज वे अराउंड लाइक पीपल. ही इज अ चार्मर, ओके. येट हाँ. ही हैज नो फ्रेंड्स. व्हेन वी मीट हिम, Yes. ही हैज नो Yes. फ्रेंड्स, राइट. सो हाँ, तू क्या बोल रहा था? He's like the perfect loner character, जिस तरीके से तूने बोला, and he's जैसे कि वो बोलते हैं ना कि जैसे ambivert बोलते हैं क्या, he's like Ambivert. an ambivert, कि पूरा वो एंटी सोशल है जब उसको अपना काम से काम रखना है, बट जब उसको सोशलाइज करना है, he will be the best possible social, बिकॉज you know, he डीमंस will है go ना, he'll be डीमंस social निकल के आ हाँ. जाते हैं. एंड हाँ. आई एम गेसिंग दिस इज द हाँ. कैरेक्टर हु इज अफ्रेड ऑफ हिज डीमंस कमिंग आउट, व्हिच हैज प्रोबब्ली लेड टू द डिवोर्सेस, जो भी उसका बोला है ना, स्ट्रिंग ऑफ रिलेशनशिप्स जो भी है. जैसे क्योंकि लाइक उसका जो कैरेक्टर है, सनी का जो कैरेक्टर, आई मीन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, जिस तरीके से मूवी शुरू होती है, द मूवी ओपन्स विथ अ रेस वेयर वी आर Yeah. इंट्रोड्यूस टू द कैरेक्टर ऑफ सनी, एंड उसमें पहले तो वो कैरावैन में लेटा हुआ है, एंड कैरावैन में ही हैज दिस नाइटमेयर, ही इज हैविंग दिस नाइटमेयर, जहाँ पे यू रियलाइज कि ओके देयर इज दिस ट्रॉमा, सम ट्रॉमा, एंड दे द मेकर्स डोंट गो द चक दे इंडिया वे. चक दे इंडिया में लिटरली दिखा देते हैं कि उसके साथ हुआ क्या था, कि उसकी बैक स्टोरी क्या थी, उसमें क्या उसका किस तरीके से उसको हटाया गया, किस तरीके से नाउ ही हैज टू कम एंड रिडीम हिमसेल्फ. यहाँ पे क्या है, यू आर हिज बैक स्टोरी इज कॉन्स्टेंटली केप्ट अ मिस्ट्री कि क्या हुआ था, एंड फाइनली बहुत बाद में जाके रिवील होता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था उसके साथ. बट बेस्ड ऑन द पजल पीसेस यू रिसीव, you kind of are forming an opinion on the character of Sunny Hayes, कि शुरुआत में ट्रॉमा दिखा रहे हो, एंड द मोमेंट ही वेक्स अप यू रियलाइज कि कैरावैन में सो रहा है, ही इज इन द मिडल ऑफ अ रेस, एंड इट इज अ 24 hour सर्किट, एंड ही इज एक्चुअली टेकिंग द नाइट शिफ्ट, जिसमें वो आ रहा है, देख रहा है कि वो जो उसके साथ का जो टीम प्लेयर है, जो उसका को रेसर है, ही इज अ जूनियर, एंड उसने इसकी लीड लूज कर दी, जो लीड इसने पहले कमा के दी थी. नाउ ही हैज टू काइंड ऑफ cover up for his teammate, and the way he drives, we see कि okay, he is not a by the books racer, he will do anything to secure the race. उस टाइप का मेरे को कैरेक्टर पहले फॉर्म हो रहा था कि शायद इसको ना जीतना है, बिकॉज तुम देख रहे हो कि वो
पूरा रैश ड्राइविंग कर रहा है, वो जो सबसे आगे था उसको ट्रैक से बाहर करवा रहा है, एंड देन ही कम्स एंड देन ही हैंड्स ओवर टू द नेक्स्ट ड्राइवर एंड ही सेज कि अगर तूने ये लीड लूज करी तो मैं तेरे को मार दूंगा. दैट इज व्हाट ही सेज. Yes. सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस मेरे को ऐसा लग रहा था कि ओके मे बी उसका जो पास्ट है, पास्ट में वो रेस शायद हार गया था बिकॉज कुछ एक्सीडेंट हो गया, एंड नाउ ही इज ड्रिवन बाय दैट चिप ऑन हिज शोल्डर विच इज वाई ही वांट्स टू नाउ कीप विनिंग दिस रेस. दैट इज व्हाट ही वांट्स. वो मेरे को ऐसा लग रहा था, दैट इज हिज कैरेक्टर. बट क्योंकि उसके बाद ऐसा, क्योंकि जो उसका जो सुपरवाइजर होता है वो आके उसको पैसे देता है, बोलता है कि यार मेरे को तू चाहिए और भी आके रेस कर ले, वो मना करता है मेरे को नहीं, दिस इज नॉट अबाउट द मनी. एंड ही इज रिसीव्ड अ $5,000 चेक, ही इज एक्सेप्टिंग इट एंड देन ही इज लाइक कि नो दिस इज नॉट अबाउट द मनी एंड ही इज लीविंग. सो मेरे को इस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरे को लग रहा था कि मे बी ही जस्ट वांट्स टू विन. ही जस्ट, कोई भी रेस हो कुछ भी हो, ही जस्ट वांट्स टू विन. बट देन वी डिस्कवर लेटर कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग ऑल्सो. Yeah, yeah. So gradually you reveal this information. I mean, this is how you keep the audience engaged and this is how you keep changing the goal. जैसे बोलते हैं ना, you shift the goal post but you shift it in a believable way. ऐसा नहीं है कि suddenly कैरेक्टर चेंज हो गया और तेरे को ऐसा लगा कि ये क्या हुआ अचानक से. Yeah. जैसे ये द बेस्ट एग्जाम्पल इज लियो में यू आर फर्स्ट हाफ में तुम एक पर्टिकुलर मूवी देख रहे हो और सेकंड हाफ में वो पता नहीं क्या ह्यूमन सैक्रिफाइस और वो क्या चल रहा है, वो उसका बाप आके उसको बोल रहा है कि नहीं तू लियो है वगैरह वगैरह, कुछ भी हो रहा है रैंडमली. सो इट इज़ नॉट लाइक दिस कि कुछ भी ऐसे फार फेच्ड चेंज नहीं हो रहा. हाँ, it's any film where like most films where like जहाँ पे end में hard change होता है ना विलन का, and then it's usually just that one scene only जहाँ पे it shouldn't happen but plot convenience के लिए हो जाता है. Why did you say that name? Lizard का होता है क्या? I think Lizard का हो जाता है शायद end में in the Amazing लिजर्ड Spider-Man. का, बट लिजर्ड का तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा वापस इंसान बन गया था ना, उसको उसने एंटीटोड दे दिया था, वापस वो इंसान बन गया था, इसलिए देन ही चेंजेस हिज प्लान, चेंजेस हिज माइंड. एंड द सेम वे डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ भी होता है कि उसका जो इनहिबिटर है वो थोड़ा सा हट जाता है एंड देन ही फाइनली रियलाइजेस कि ओके नो ही इज राइट, आई हैव टू स्टॉप दिस मशीन. Yeah. वो जो क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस इन द बिगिनिंग हाउ ही वाज Yeah. all for science. He had a good heart and his intentions were right. So इसलिए when his change of heart finally comes, you understand कि this is not वो Batman versus Superman में why did you say that name? And then Martha, save Martha. suddenly all that build up is gone. Khatam. He's changed. Gone. If there is even a 1% chance, I will take him out and end में तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा दिलदार है. Even in Karan Arjun, जब द रीइंकारनेटेड करण एंड अर्जुन जब दोनों लड़ रहे होते हैं, सलमान खान के कैरेक्टर को याद आ जाता है उसका पुनर्जन्म, तब ही स्विचेस. Yeah. सो इवन इन दैट मूवी दे न्यू हाउ टू चेंज समथिंग. And it's not like immediately it happens. Okay. There is a build up, proper build up of पहले वो लोग एक मिड पॉइंट में वो लोग एक कोई पार्टी में होते हैं and then they get into a fight and वो बिजली बीच में आती है, अगेन क्लासिक बॉलीवुड. यस, And वो तो then, राकेश हाँ, रोशन वो उसको बचाता है, पहले वो बचाता है, उसके बाद वो सब होता है. यस. तो वही है ना कि दिस इज लाइक अंडरस्टैंडिंग द मीडियम. सो ये स्टोरी टेलिंग मीडियम के बेसिक्स हैं विच अनफॉर्चुनेटली स्नाइडर, आई विल स्टिक टू दिस स्टेटमेंट टिल द एंड ऑफ माय लाइफ, स्नाइडर डजंट अंडरस्टैंड दिस. तभी तेरे को और गॉयर जिसने भी लिखा है यार, they don't understand. अब वो जो भी है. एनीवेज, कमिंग बैक टू F1, एटलीस्ट फॉर आवर बेनिफिट जोसेफ कोजिंस्की अंडरस्टूड दिस, Yes. व्हिच इज व्हाई वी गॉट अ गुड कैरेक्टर जर्नी फॉर इनफैक्ट बोथ द कैरेक्टर्स. तेरा जो जेपी का कैरेक्टर है एंड सनी का कैरेक्टर है, दोनों का कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छा है. I think ये जो तूने बोला था ना, that we are kept in curiosity about whatever happened to Sony back then. I think it's a great thing that when we see it from the point of view of Joshua. It helps us connect. yes. It helps us connect with his arc as well, because Yes. so पहले look at how smartly this has been played out, right? Yes. When there is mild connection, when Joshua is just curious as to what happened, he's just looking at it on the internet कि क्या हुआ उसके साथ, right? But when he actually understands Sony as a person, he goes out and he admits his mistake बाद में पूरा
सिमुलेशन में, ठीक है, वो अपनी माँ को बताता है ना, माँ को वो अपनी बताता माँ है. को जाके बताता है कि मेरी ही गलती थी, मैंने उसकी बात नहीं सुनी. He has to first tell himself and then he has to tell his mother because की माँ holds a यस. much higher position for him. हाँ. तो वही मतलब वही है ना, दैट इज आई मीन दीज आर आई मीन टेक्निकली देखा जाए तो इट वाज अ वेरी सिमिलर डायनेमिक्स टू निकी लाउडा एंड तेरा जेम्स हंट. Okay. हाँ. वो भाई मैं हंस फूट फूट के हंस रहा था. मेरे को ना एक्चुअली में देखना है रश की हिंदी डबिंग है कोई कि नहीं. कोई ऑस्ट्रिया में से देख नहीं रहा है अपना वीडियो, तो कोई बात नहीं चलेगा. निक्की लाउडा क्या नाम है भाई, निक्की लाउडा. I mean, no disrespect to the guy, he's like multiple times world champion, but किसने रखा सर ने? लाउडा. सोच ना कमेंट्री में लाउडा लाउडा लाउडा. तो इट्स लाइक द डायनेमिक्स बिटवीन, जिस तरीके से जेम्स हंट का भी जो कैरेक्टर हल्का सा जो चेंज होता है ना, टू ही स्टार्ट्स टू रिस्पेक्ट निकी आफ्टर दैट एंटायर एक्सीडेंट. इट वाज अ Yes. काइंड ऑफ they were kind of setting it up in a similar way, but they made it different enough so that it did not feel a rehash. So which is why ये writers को पता है कि भाई it is a very similar dynamic, the conflicting dynamic, but and in fact in Top Gun Maverick also there is this same dynamic ना. यार तेरा Maverick होता है और वो जो उसका जो जो गूज होता है ना, वो गूज का जो रूस्टर. हंट, आई थिंक हंट और जोशुआ का मुझे डिफरेंस ये लगा कि जोशुआ इज मोर कॉडल्ड एंड जोशुआ इज मोर प्रोटेक्टेड, which is why he feels like जोशुआ इज hmm. जोशुआ इज मच मोर यंगर ना, वो बच्चा है. नहीं, ये जेम्स हंट भी यंग था, नो डाउट, बट जोशुआ और जेम्स हंट का पास्ट बहुत अलग था. तो जोशुआ का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना ऑफ हिज एरोगेंस एंड लाइक हिज थिंक दैट आई एम ओड this success, this victory, right? He carries that attitude with him कि यार people, this entire team, मेरा पूरा crew, they owe me this. So because हाँ he सही doesn't कुछ है. respect them. हाँ हाँ. हाँ, so that attitude, that arrogance, it comes from the constant coddling. उसका जो मैनेजर है, आई थिंक उसका फ्रेंड या भाई जो भी है, और उसकी माँ है, कजन कजन कजिन होता है होता है, हाँ, वो कजन होता और है. उसकी माँ है, दोनों दोनों प्रॉपर कॉडल करते हैं उसको. so उसका इकोसिस्टम अच्छा है. हाँ मतलब एक तरीके से बोला जाए तो उसका जो इनसिक्योरिटी है वो ज़्यादा है, बिकॉज मे बी हिज रेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, बिकॉज ही फील्स कि उसके रेस के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना ही बहुत बड़ी बात है, एंड ही इज एट दैट स्पॉट. सो विच इज़ वाई ही हैज़ सम सेंस ऑफ एरोगेंस टू हिम एज वेल, बिकॉज ही फील्स दैट I have to prove myself and I have to protect this position as well. So that is why he cares about all that fame and following Yeah. and everything. And Joshua changes at the end. Hunt Hunt develops respect for Nikki, but I don't think Hunt changes. This is the problem with biopics Yeah, ना, yeah. because वो biopic and these are fictional characters. यहाँ पे तुम वो कर सकते हो, पूरी तरह से तुम change दिखा सकते हो. Sonny का वो character हंट is के based on an कैरेक्टर. actual racer, but Joshua is बट like completely fictional, I think. हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि बायोपिक्स में यू हैव टू प्ले अराउंड विथ व्हाट वाज फैक्चुअल. सो Yes. दैट इज व्हाई मेरे मतलब if it was a fictional movie, then by the end of it even Hunt would have changed. Yeah, exactly. तो इसलिए वहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट दिया था. बट स्टिल आई विल से, सिंस वी आर ब्रिंगिंग अप रश अ लॉट, आई विल स्टिल से द रेसिंग सीक्वेंसेस ऑफ रश आर स्टिल मच बेटर देन व्हाट आई सॉ इन F1. इवन दो हाँ. F1 में ही ट्राइड टू जैसे टॉप गन मैवरिक में किया था, ही ट्राइड टू डू द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, but Rush is much better in the racing sequences because Ron Howard, yeah, of course, Ron Ron Howard. You Howard. can't beat Ron Howard. It is crazy how Ron Howard, I saw Rush back then. It was, I think, one of my first Ron Howard films at the time. And अभी recently उसकी एक फिल्म आई थी 13 Lives where he तूने 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 अपोलो 13 नहीं देखी है? नहीं, I didn't know about Ron Howard at the time. Apollo 13 मैंने बाद में देखी थी. When I started watching all of these films. Rush तो मैंने ऐसे ही कोई ले गया था मुझे, मैंने देख ली. So that was my first Ron Howard film. I was not watching that many films at the time. But ये कुछ साल पहले there was a film that came out of Ron Howard. It's called 13 Miles. Again, it was about diving.
ओके, केव में डाइवर्स थे, रेस्क्यू डाइवर्स थे, एंड इवन देयर द सीक्वेंसेस आर सो ग्रेट कि वो घुस जाता है उसमें कि किस तरह से करना है, और कितना सो मच केयर इज बीइंग पुट इट। आई डोंट थिंक कोजिंस्की इज नॉट गुड, आई थिंक रॉन हावर्ड से तुम compete नहीं कर सकते बिकॉज इतना एक्सपीरियंस लेके आता है वो। हाँ वो तो है ही, मतलब ऑफ कोर्स रॉन हावर्ड इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स, बट मेरे हिसाब से वही है कि कोजेंस्की कोजेंस्की की राइटिंग स्ट्रांग है, बिकॉज यहाँ पे राइटिंग बहुत स्ट्रांग बहुत है। स्ट्रांग। इनफैक्ट मैं बोलूँगा मैवरिक से ज़्यादा यहाँ पे यस स्ट्रांग है यस राइटिंग। यस, आई वाज गोइंग टू से दैट। बैगेज नहीं है ना एंड यार, मैवरिक में आई यू आई हैव ऑल्सो, बैगेज, तुम्हारे पास एक मूवी है पूरी। कहाँ टॉम क्रूज है ना, नहीं, हमारे टॉप पास टॉप टॉम गन भी क्रूज तो है। है पहले, यू हैव टू कैरी ओवर फ्रॉम दैट। हाँ वो भी है एक तरीके से, बट ही मैनेज टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ मैवरिक अ लॉट, क्योंकि टॉप गन द ओरिजिनल टॉप गन में द कैरेक्टर ऑफ मैवरिक वाज वेरी मच लाइक जोशुआ, या एंड मैवरिक में ही वाज वेरी मच लाइक सनी। बट एक वही डिफरेंस तो है, एंड में काफ़ी एक वो उनका रेजोल्यूशन में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, दैट इज आई मीन, जैसे मैंने बोला ना बायोपिक के रिस्ट्रिक्शन से, यहाँ पे वही टॉम क्रूज के रिस्ट्रिक्शन है। यस। तो मैवरिक में वही प्रॉब्लम होती है कि टॉम क्रूज के साथ ना है एक क्लियर डिफरेंस है। सो आई मीन मेनली क्या है ना, दिस मूवी F1 मूवी वर्क्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर जर्नी ऑफ बोथ दीज कैरेक्टर्स जोशुआ एंड सनी। एंड क्योंकि रेसिंग के हिसाब से तू देखेगा ना, एंड तक तो रेसेस ये हारे ही जा रहे हैं। आई मीन एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग फॉर देम एट एवरी टर्न, लाइक थ्रू आउट द एंड मूवी। as soon as things start going positive थोड़ा भी, it हाँ comes to a halt and वापस नीचे जाने लगता है again, which is a good way to यस, write scripts. You can't have this or this. and throughout the movie you see that how the team is coming together, like in the final race the entire team is behaving as one unit। Yes yes उनमें जितने भी इंडिविजुअल प्लेयर्स है ना, सबको पता है कि इसका ऑपोन टीम प्लेयर कैसे खेलने वाला है, बिकॉज जैसे वो जो डायलॉग होता है ना, वो जो लड़की, अरे उसका नाम मैं भूल गया, Kate. कौन है वो जो, केट। सो केट बोलती है ना कि F1 इज अ टीम स्पिरिट, Team sport. टीम ये स्पोर्ट, दिस इज Yeah. नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, एंड शी मिसरीड सनी, क्योंकि Yes. उसको लगता है कि सनी लोनर है, सनी तो एक्चुअली में टीम प्लेयर है। That's why ना, जैसे उसको पता चलता है सनी कौन है, she ends up sleeping with him. वो तो हाँ वो तो है ही, बट वही है कि सनी को पता है कि दिस इज अ टीम स्पोर्ट, एंड थ्रू आउट द मूवी ही इज बिल्डिंग हिज रेपो विथ एवरीबॉडी। जैसे कि वो जो मेन वो सुपरवाइजर होता है ना, वो कौन है, वो जो बंदा जो डायलॉग भी देता है कि द फ्यूचर इज नाउ Yeah, इन फ्रंट ऑफ yeah. अस, एंड सामने से आ रहा है, उसके साथ भी तो उसका एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके साथ फाइनली ही इज एबल टू, दैट गाय आल्सो स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग सनी Yes. व्हेन ही रियलाइजेस कि ओके इसके टैक्टिक्स बड़े अनकन्वेंशनल है, बट ही स्टिल गेटिंग अस अ पॉइंट, एंड ही स्टिल वेरी मच अ टीम प्लेयर। वरना वो भी स्टार्टिंग में सनी को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता। हाँ, and he has no reason to, शुरू में तो। यस यस, सो ग्रेजुअली एक एक करके ऑल द टीम प्लेयर्स आर कमिंग टुगेदर। आई मीन जो तेरा जोशुआ होता है, जोशुआ और वो जो इंजीनियर्स होते हैं जो जिनको बॉक्स में आके जल्दी से गाड़ी रिप्लेस, उनकी पार्ट्स रिप्लेस करनी होती है, उनके साथ भी एक एनिमोसिटी होती है। ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अबव दीज Yes. पीपल एंड दे आर काइंड ऑफ स्केयर्ड ऑफ हिम, और वो जो टेंशन है वो भी वो फाइनली तोड़ पा रहा है बिकॉज ऑफ हाउ सनी इज ट्रीटिंग दैट एंटायर, इवन दे ही इज एबल टू काइंड ऑफ बूस्ट देयर मोरल। सो ये सब चीज़ें एक एक करके, लाइक मैंने ये रियलाइज किया इन माई रीवॉच दैट इवन दो द रेसेस आर नॉट वर्किंग इन देयर फेवर, बैक एंड पे ये सब चीज़ें डेवलप हो रही Yeah. हैं। लाइक बैक एंड पे विथ एवरी रेस there is a bond between every teammate, like a new aspect and a new bond is being forged, and finally end में आते आते पूरी टीम एकजुट हो गई, तभी वो रेस जीते। एंड फिर वो जीतने के बाद चला गया, तेरा सनी जा रहा है, बिकॉज उसको पता है कि It doesn't matter. उसने टीम उसको दे दिया, he has handed over the team to Joshua, and Joshua is also taken over the leadership role from Sunny, and he's also learnt
how to build a rapport and make sure the team feels part of, the team also feels like ki, you are, you are one. I think maybe because Joshua always wanted to, Joshua considered these people a stepping stone, and he always wanted to just move ahead in his Yeah. life. That is why he did not bother forging a bond with these people. But then in the end he realizes कि नहीं, मुझे ये मेरी टीम है एंड मैं इनके साथ बढ़ूंगा, rather than me climbing the ladder and getting that fame and appreciation and all. I will make sure that I will grow with my team. That is the approach which he took. So मतलब me first say, ironically, the kind of thing which Kate accuses Sunny of, Joshua was Joshua is that. that person. Yes. So that is the character arc of Joshua ki he is able to fully be part of this team. And Sunny का भी वही था कि he was able to fix everything and then just be on his way. Yeah. With for Sonny and his character, I think the most pivotal moment is the race where everything is gone for him. Like, and to top it all, he doesn't have his cards either. उसके जेब में जो कार्ड्स रखता है ना वो, हाँ हाँ हाँ. हाँ हाँ So literally everything goes wrong for him in that race. हाँ And that pivotal moment, without that race, the movie would not make sense for me. Because तू जो बोल रहा था ना कि first first race में you see that arrogant side of him as well. कि ये lead, don't lose this lead or I will kill you, right? Uh, हाँ हाँ he has never lost that arrogant side of him. Okay, because again he never had that ecosystem around him. He is a loner. कौन आके उसको बोलेगा कि भाई तू yes एरोगेंट है? ठीक है. हाँ हाँ, वो हाँ बस विथ लाइफ एंड विथ रेगुलर लॉसेस, लाइक वो अपना बैंकरप्ट हो गया, डिवोर्सेस हो गए. आई थिंक ऑल ऑफ दैट जस्ट मेड हिम वाइज एंड इट मेड हिम पेशेंट एंड काम, बट ही नेवर लॉस्ट दैट एरोगेंट साइड. एंड उस रेस में वी सी हिम एंड रूबन सीज हिम. रूबन recognizes that song. You're like, अरे यार ये दिस इज नॉट गुड, मैंने ये सॉन्ग पहले देखा है. एंग्री हाँ. एंग्री चला रहा है वो, ही इज ड्राइविंग He's एंग्री इन driving दिस मूवी. angry. So, and that does not end well for Sony. And that is the pivotal moment. He has to let go of that arrogant side of his. वो रेस नहीं होती ना, तो ये this movie wouldn't have been this rich. मे बी, बट एक पॉइंट के बाद ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये सब चीज़ें अच्छी तो है, तुम लोग टीम बिल्डिंग कर रहे हो, बट एंड तक तुमने खींच खींच के इतना रेस तुमने इनको हरवा दिया. मेरे को ऐसा लग रहा था कि अबे जितवा दो भाई, बस करो, कितना हरवाओगे इनको. But the writing is so smart. There is a moment जहाँ पे ना Apex GP starts to win slowly gain points. जैसे पहली बार वो लोग पॉइंट जीतते हैं ना, टॉप 10 में फिनिश आता है उनका, जोशुआ जब फिनिश हाँ करता है. हाँ Now we are at that point where, okay, we know that they are capable. We know that Joshua is capable. यस अभी तक अपने को जोशुआ का भी नहीं पता है. ठीक है. अपने हाँ अपने हाँ, हाँ अपने को सिर्फ सोनी का पता है कि वो अच्छा है. So now we see that Joshua is also capable, and immediately after that there is a scene where जो जो तू बोल रहा है ना, जो मैनेजर बंदा है, that this is the future वाला, so he has an interview uh, with some channel, यस right? Immediately यस 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 it यस gets shot down and they get reminded कि no, you are not amongst the big dogs. ठीक है. And you are also reminded in the back of your head कि these are underdogs, these are not, एक पॉइंट जीत गए उसमें उड़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. They keep bringing you down, यस and that is such smart यस. writing, perfect placement of that scene. एंड वो परफेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द सीन भी है, और एक तरीके से सनी को कोई फर्क नहीं पड़ता. सनी ऐसा कैरेक्टर है, वो सीधा बोलता है ना, दिस इज ऑल नॉइज. सो इवन दो, एंड दैट वो दिस इज ऑल नॉइज जो है, दैट इज परफेक्टली इलस्ट्रेटेड बाय दैट जो प्रेस Yeah. कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली बारी वो बैठा हुआ है बगल में, और जोशुआ के बगल में देयर इज दैट रिपोर्टर हु इज आस्किंग हिम, एंड उसका लिटरली एक ही आंसर है, यस. हाँ. उसमें समझ में आ रहा है कि हाँ, वो समझता है, इन लोगों का गेम समझता है वो, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो बस अपना फालतू का, दे विल कीप आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर देयर टीआरपीस, एंड उसके चक्कर में वो सेंसेशनलाइज करेंगे, दे विल बेट हिम इनटू लूजिंग हिज स्कूल एंड ऑल.
बट ही इज लाइक कि ठीक है, आई वोंट गिव यू द सेटिस्फैक्शन, एंड ही डजंट, एंड कॉन्ट्रास्टिंग विद जोशुआ, जोशुआ पूरा स्टाइल मार रहा होता है वहां पे. हाँ हाँ. एक और, राइट बिफोर दैट रेस जब उनका जो कार है वो डिसअप्रूव हो जाता है, ठीक है, रूबन लूजेस इट. रूबन यस. थिंक्स दिस इज कॉर्पोरेट दिस थिंग जो भी एस्पियोनाज, एस्पियोनाज, हाँ, यस. कॉर्पोरेट एस्पियोनाज, राइट. When Ruben is angry and he is about to chase after that analytics person, हाँ guess who stops Ruben? It's Sonny. So Sonny should be हाँ angry, right? हाँ But such a character हाँ defining moment कि रूबन गुस्सा हो हाँ. गया है, बट सोनी लाइक नहीं नहीं भाई, तू रुक, करते अपने करेंगे, राइट. बट वो गुस्सा तो फिर रेस में हाँ, हो जाता है ना वो. एग्जैक्टली. सो इसमें भी यार जो, दिस इज वाई सोनी लर्न्स टू इंटरनलाइज एवरीथिंग. सो जब वो, तू बोल रहा है ना, रिपोर्टर उससे टीआरपी के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं, ही डज गेट अफेक्टेड. जो उसके या होते हाँ. हैं ना, देयर आर लॉन्ग पॉजेस बिटवीन देम. और वो इन्फ्लेक्शन चेंज होता है, हर यस. या का इन्फ्लेक्शन चेंज है. हाँ, एंड वो यस बोल रहा है, फिर दूसरे में यस बोल रहा है, एंड देन तीसरे में अलग टाइप का दैट यस इज बोल रहा है. ब्रैड सो पिट. दैट इज अ वेरी सटल. आई मीन वो तो ब्रैड पिट है ब्रैड भाई, पिट ऑफ एट कोर्स वर्क. ही इज दैट. वो तो समझ, वो सीजन्ड बंदा है ना, सीजन्ड बंदा है, उसको आई मीन समझ में आता है कि वो बंदा एक्टिंग है, एक्टिंग में ही कैन पुल इट ऑफ, एंड ही कैन कन्वे अ लॉट थ्रू जस्ट अ माइनर इन्फ्लेक्शन. या, ये इसीलिए कास्टिंग मैटर्स, दिस इज व्हाई आई देख कैन. ना, हाउ मच ऑफ अ पर्सन इज पुटिंग ऑन इन फ्रंट ऑफ द मीडिया कि मैं चिल बंदा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो जिस तरह से बैठा है, एंड दो तीन बटन खुले हैं उसके शर्ट के, ठीक है. हाँ, so he's he's putting on an image of himself, but immediately after that scene, he is in bed and he's clearly affected. He's reflecting. So again, ये सब है, but he's just learned to internalize everything. उसमें वो एक ठहराव आ गया है अब. यस. बट रेस करते हुए ना, ही कांट इंटरनलाइज. रेसिंग इज द ओनली थिंग जहां पे वो इंटरनलाइज पॉसिबल, उसके लिए पॉसिबल नहीं है. वो दे दिया उसने जाके. कोई जो होगा देखा जाएगा. हाँ. Also like the card thing, right? For first way the card thing is just a superstition, but I think if put into words I would say this, that Sunny का जो ideology है ना, that is represented by the way he puts cards in his pocket. Okay, Joshua उसको पूछता भी है कि कार्ड देखा नहीं तूने, देखता नहीं है तू कि क्या डाला है पॉकेट हाँ. में, कौन से कार्ड्स है, एंड इज लाइक कौन से कार्ड्स, हाँ. राइट. आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ हाँ. मेरे को चमका उस टाइम पे कि व्हाट सोनी बिलीव्स इज दैट whatever cards you are given in life, you have to deal with them. That is his ideology. Yes. Okay, so तुमको जो कार मिली है, you have to win with that. तुमको, you can make improvements here and there, but we have to win with what you have. That is Sony's ideology. हाँ. तो वो cards work as such हाँ. a great metaphor for his character. हाँ. हाँ. मतलब एक तरीके से सच तो वो तो है, वो तो सही बोल रहा है तू, बट मैं ये भी बोलूँगा कि ही गेट्स अफेक्टेड कि उसका गाड़ी जो है वो अप्रूव नहीं हुआ. Of course he gets affected, yeah. He internalizes it, but yeah, he does get affected. वो उसका क्योंकि वो एक्सटर्नलाइज वो उसने, स्पोर्ट में होता है. क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही बोलता है ना कि दिस इज नॉट द कार दैट विल गेट यू देयर. यस यस यस. वो सीधा बोलता है बिकॉज ही नोस. एंड जो सबसे पहले जो उसका ट्रायल रन होता है उसमें भी तो वही हो रहा है ना कि ही इज नॉट कंप्लीटिंग द रेस, ही इज क्रैशिंग द, ही क्रैश्ड द कार. या. He pushes the car to its extreme and then he crashes it. That is what he does. तो वही चीज है इसका. Yes. ये the shot that you were talking about, right? Like we discussed the shot. कि that is also like a great contrast between the characters. जहाँ पे Joshua is posing for the paparazzi. Yes. And like paparazzi वहाँ पे, मतलब paparazzi नहीं बोलेंगे, मीडिया ही है, मीडिया ही है, हाँ, प्रेस है. हाँ. So वो प्रेस फोटो खींच रही है and literally Sunny is in between them and he has turned his back on the press because he doesn't care about the press. And वो उसको लेक्चर देके बोल रहा है कि this is, I mean he's actually trying to say don't focus on them, focus on me. Yes. I would have appreciated, I don't know, तूने वो शॉट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था, but does the focus shift on the press? जैसे उस शॉट में अगर वो, क्योंकि वो सनी, वो क्या कहते हैं, जोशुआ का ओटीएस होता है, कैमरा इज बिहाइंड जोशुआ एंड वी आर सीइंग
दैट, तो मुझे ये जानना था कि वो ब्लर होके उधर आगे फोकस नहीं कर रहा ना? कि प्रेस फोकस में आ जाती है बाद में ऐसा। हाँ 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 हाँ। लेट मी जस्ट चेक, आई रिमेम्बर एग्जैक्टली कि कहाँ था वो। बिकॉज अगर ऐसा होता ना, दैट शॉट वुड हैव बीन, आई फील दैट वुड हैव विजुअली कन्वेड व्हाट ही सीइंग कि ये उसकी उधर मत देख इधर देख, सो देन इफ द फोकस हैड शिफ्टेड देन आई वुड हैव फेल्ट कि ठीक है, दिस इज लाइक हाँ। हम्म। um, Sonny goes to this thing. I don't remember exactly कि कहाँ पे था। ओके हाँ, ये रहा ये रहा। So he's talking to this guy and he leaves. नहीं नहीं, it then switches to his smile to the press. Joshua's हाँ smile वो to the तो, press. जो वो तो वो पता है, उसका एक फेक स्माइल होता है, वो हर बार ही वही स्माइल दे रहा होता है। हाँ, so no. ओके नहीं हुआ, ओके ठीक है, मे बी दे डिड नॉट वांट टू, मे बी आई डोंट नो, मे बी शायद ये सोचा भी ना हो उसने, बट अगर सोचा हुआ, बट पता नहीं, कोजिंस्की को देख के से लगता नहीं है कि उसने नहीं सोचा होगा, डिलिबरेट ही लग रहा था वो जिस तरीके की फ्रेमिंग हुई थी ना वो। हाँ हाँ, वो तो डेलिबरेट ही है यार, वो वाला पूरा सीन डेलिबरेट है। um, एक तो डेलिबरेट डेलिबरेट चीज के बारे में बात करना हो तो लेट्स एक एक छोटा सेक्शन डेडिकेट करते हैं टू ऑल द ब्रांडिंग इन दिस फिल्म। क्या स्मार्ट ब्रांडिंग है यार, इतना हर जगह जहां देखो, कितना भी शॉट्स ले लो एक ब्रांड दिख जाएगा तुमको कहीं ना। इट्स लाइक वेयर्स वॉल्डो टाइप पूरा सिचुएशन चल रहा है, हर शॉट में एक ब्रांड मतलब एक, दिखेगी। मतलब वो तो इजी भी है ना F1 जैसी मूवी में, यार क्योंकि एप्पल वो एप्पल तो के पास वैसे, पैसे तो है। एप्पल के पास पैसे हैं बट उनके स्पोर्ट में जनरली दिखता ही है, उनके हाँ वो जो तो है ही। स्पोर्ट ही है उसमें तो हर जगह लोगोज ही होते हैं, वो तो इसलिए उनके लिए तो हम्म। ब्रांडिंग करना बहुत ईजी है। पर बहुत छापा है ये स्पोर्ट की वजह से, ये ब्रांडिंग की वजह से बहुत छापा है उन लोगों ने, बड़ी बड़ी ब्रांड्स तो आई है। यार ये जो F1 का जो जॉनरा है, दिस इज नॉट मेन स्ट्रीम मूवी ना, दिस इज नॉट लाइक अ सुपर हीरो जॉनरा, दिस इज हाउ मूवीज यूज्ड टू बी मेड, कि हाँ स्पॉन्सर्स लो और फिर ऐसे ऐसे लोगों से पैसे लो और फिर मूवी अच्छा छापो, एंड दिस मूवी, आई थिंक पैसे तो अच्छे खासे कमाई है इस मूवी ने। हाँ, आई मीन इट्स डन गुड बिजनेस या। और कुछ है? हाँ, आई मीन अपने ने कुछ कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस ही नहीं किए। आई वांटेड टू टॉक अबाउट रूबेन्स कैरेक्टर, हावियर बारडेम। हम्म। अगेन, रूबेन्स कैरेक्टर इज अ वेरी डिफरेंट। लाइक अपने ये डिस्कस किया ना कि यूजुअली रूबेन का कैरेक्टर, मैनेजर का कैरेक्टर और केट का कैरेक्टर, ये तीनों एक मिक्स हो जाते हैं कभी कभी कि ऐसी ऐसी फिल्म्स में। बट रूबेन इज देयर टू सॉर्ट ऑफ हाईलाइट द स्टेक्स ऑफ द फिल्म फाइनेंशियली, कि यार ये बंदा कितना वो लेके घूम रहा है। एंड ही इज सच अ गुड फ्रेंड दैट ही कैन एक्सेप्ट कि ठीक है भाई, मेरी कंपनी बिक जाए, कुछ भी हो जाए भाई, तू तू रिटायर हो जा स्पोर्ट्स से, तू निकल यहाँ से। हाँ, उसको ठीक है। उसको पता चलता है ना कि साला 30 साल पहले ही उसका इतना बड़ा इंजरी हो गया था। हाँ, फुल ऑन जर्सी मोमेंट है कि तुम जी, छुपा रहे हो मेरे से। अरे हाँ, जर्सी मोमेंट है, यस। हाँ, so again, that is the friendship. Like Ruben, this is the kind of friend he is, right? Like Sonny और इसकी friendship इतनी strong है that even after I think so many years apart, it is still going strong. Like वो लोग आते हैं, वो लोग जिस तरह हाँ से मिलते हैं at that laundromat, then going towards the diner. ये अच्छा है. And then there is again, I think वो कुछ moments बाद ये scene आता है जहाँ पे where we first meet Joshua and his mother. जोशुआ की मम्मी हाँ। से अपने मिलते हैं एंड आई लव वो दिस। जब हम्म। वो सनी जब आता है पहली बारी, उसके बाद मिलते हैं, एंड आफ्टर हाँ। आई थिंक द ट्रायल रेस जिसमें वो यस। क्वालिफाई कर के वो आ जाता है ना, देन ही व्हेन ही फर्स्ट जॉइंस द टीम, उसके बाद। या सो his mother sort of again, I latched on to her character when she asks her son, do you still love it? हाँ Right, so again for her this is what matters, his हाँ। son's love for the sport. Joshua loves it. And ultimately that is what even Sunny also says. Sunny का भी वही है ना, हम्म। he is racing because he loves racing and he wants to chase that high, that feeling. हाँ,
उसको बस And वो लिटरली उसको वो एक वो मोमेंट चाहिए उसको जिसमें ही फील्स ही इज फ्लाइंग एंड इट विल लास्ट ओनली फॉर 2 minutes or 3 minutes. He just wants that. he gets that moment. Yes. So that ending is so fitting that he didn't care about winning, but then he finally found that moment in his life. He finally won, and Joshua cared so much about it. But then by the end, उसका arc उतना strong है, and the change of the development of his character is so strong that even in defeat he finds that humility कि ठीक है मेरे पास तो बहुत सारी और रेसेस आ जाएगी, ये मोमेंट तू ले ले. हाँ बट एक तरीके से उनकी टीम जीत गई ना, सो दैट इज टीम हिज जीत. फिटिंग आर्क. बिकॉज उसके लिए मी फर्स्ट से ही बिकेम अ टीम टीम. प्लेयर, सो दैट इज व्हाई ही रियलाइज्ड कि अगर टीम जीती है तो मेरे लिए भी अच्छा ही है, लाइक आई एम पार्ट ऑफ द विनिंग टीम. ही डजंट Yeah. चेस. बेसिकली वो चक दे इंडिया में वो कौन है, वो कोमल चौटाला जो वो छोटी बच्ची होती है ना, वो उसी का कैरेक्टर आर्क है. हाँ. एंड ये है कि व्हाट आई लाइक अबाउट कैरेक्टर आर्क्स इन दिस फिल्म, देयर आर विजुअल क्यूज टू कैरेक्टर आर्क्स कि कैरेक्टर डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, इट इज बीन शोन बाय द कैरेक्टर्स क्वर्क्स. वो ऐड हो रहा है लाइक जॉगिंग is used as like okay to define Sonny's character. ठीक है कि he is more in touch with प्रैक्टिकलिटी कि वो तो मस्त ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, हाई डेफिनेशन खतरनाक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेडमिल टाइप तो पे दौड़ रहा है. बट ट्रेडमिल में सोनी. है, उसके पास इतनी ऐसी ऐसी इक्विपमेंट्स हैं हाँ उसकी हाँ जो प्रेशर वेशर सिमुलेट कर रही हैं. ही इज फुल ऑन डिपेंड है, मतलब वही है ना, वो पूरा जेंजी का चौदह है. हाँ हाँ हाँ. एंड सोनी इज लाइक जस्ट वेरी प्रैक्टिकल. वो दौड़ दौड़ के ही निकाल रहा है अपना काम कि भाई वो एनालॉग के ज़माने में रेसिंग करता था. हाँ. उसको पता है बट इज नॉट लेफ्ट इट, कि लाइक इतना टेक्नोलॉजी आ गया है एंड इट इज द फैसिलिटीज नाउ आर अवेलेबल टू हिम नाउ. वो कर सकता है. ही जस्ट चूजेस नॉट टू. Right? So yeah, so again goes to show, and that same jogging wala trait is used as to show his influence on the team कि टीम वो बिल्डिंग. सबको यस. भगा रहा है, and और that then is used. हाँ. वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है ना. सबसे पहले देयर आर 2 people who are jogging with Yes, him, yes, yes. एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज होके होके पूरी टीम ही आ जाती है उनके साथ. हाँ. And then Joshua भी टीम को जॉब पे ले जाता है by the end of it कि हाँ हाँ. going to show कि अब वो भी ये सब करने लग गया है. एंड वो तेरा जो रूबन होता है, ही नोटिसेस दैट मोमेंट एंड Yes. ही आल्सो स्माइल्स. ही In that रियलाइजेस moment कि probably ओके realizes कि हाँ ये अब हम ये जीत जाएंगे. सनी नहीं जीत जाएंगे का पता नहीं, बट ही रियलाइजेस कि ये सनी का इन्फ्लुएंस आ गया इस पे. हाँ. which is good. दैट इज ग्रेट यस. राइटिंग कि यार आप है ना कैरेक्टर आर्क में ना विजुअली भी रिमाइंड कर रहे हो लोगों को कि किस तरह से आर्क मतलब आगे जा रही है. ग्रेट राइटिंग क्या, इट इज वेरी सिंपल राइटिंग एंड इट इज यूज्ड इफेक्टिवली. अरे दैट इज व्हाट आई विल से कि ग्रेट ग्रेट राइटिंग राइटिंग फॉर हम मी इसलिए नाउ बोल हैज रहे हैं. गॉटन इनटू कि यार कोई अप्रिशिएट नहीं करता है हमारा आजकल ये. हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है बिकॉज वी आर सराउंडेड विद या सो शिट राइटिंग कि ये अब बेसिक चीजें नोटिस करो तो ये अच्छी ही लगती हैं. अभी हमें ऐसा लगता है कि चलो कम हाँ से कम कोई तो कर रहा है ये सब. हाँ. तो मेन स्ट्रीम सिनेमा में ठीक ठाक ही काम चल रहा है, यहाँ पे तो भाई बहुत ज्यादा है. एक और चीज थी लाइक इफ यू रिमेम्बर सोनी जैसे ही टीम पे आता है ना, व्हेन ही इज first spending time with the team. So he actually does spend time with the team. He listens to all the input that he's हाँ being given about the track and हाँ everything. वो लोग उसको explain करते हैं, वो properly सुनता है. So again, हाँ you start rooting for him. That journey continues because हाँ. जोशुआ गेसिंग नहीं सुनता होगा वहां पे. वो जब वो उस रूम में जाता है ना जहाँ पे सब एनालिटिक्स हो रहे होते हैं, वहां पे वो उसको पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है बता तो सही, एंड ही इज नॉट एबल टू टेल. ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. हाँ एग्जैक्टली क्योंकि वो उसको बता ही नहीं पा रहा, और वो वही बोलते हैं ना कि देख मैं तो तेरे लिए हूँ बट तू वहीं पे है ना गाड़ी में, तो तेरे को ही बताना होगा. एंड सनी आता है इमीडिएटली वो बता देता है कि ये इशू हाँ. है. एंड शी पॉइंट्स इट आउट टू जोशुआ, देख बताया ना इसने. वो भी चीकी है हाँ केट, वो मजे लेती है पूरे. वो तो पोकर वाले सीन में दिख गया था, पर वो फुल मजे लेती है. वो ये उसका इसे. कैरेक्टर हम्म. उसका कैरेक्टर टेक्निकली देखा जाए तो आई मीन आई गेस दे वांटेड टू गिव ब्रैड पिट अ लव इंटरेस्ट, वरना तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि दैट कैरेक्टर कुड हैव बीन गिवन टू एनीवन. वो जो बट लाइक टेक ठीक वाला है, कैरेक्टर है. दे मैनेज टू सॉर्ट नो ऑफ आई add एम to नॉट her सेइंग character as well. आई एम
I'm not saying it's a bad character, but it's like a very classic वो tropey character था उसका कि she has to prove herself. Yeah, but she does seem like a character, a proper character. That is the good part. हाँ मतलब मैं वो नहीं है, शी इज नॉट अ ट्रोप, वॉकिंग हाँ, ट्रोप नहीं है वो, जैसे कि खुद को ही कैरिकेचर। बार बार ही बोल हाँ, रही है. इस फिल्म में कैरिकेचर मुझे लगा हाँ वो जो टीम ओनर था वो कैरिकेचर था प्रॉपर। वो तो मतलब वो तो एक फिर एंड में पता चलता है ना, वही तो विलन भी है एक तरीके से. हाँ हाँ, सो वही कि है, ऐसा नहीं कि कैरिकेचर्स नहीं है, बट वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ज्यादा कुछ रोल है भी नहीं उसका। हाँ okay, so since I was talking about that difference between, what is the difference between Maverick and Sunny, like in the end Maverick के साथ क्या होता है, he by the end of it his perspective is that ki the newer generation, yes they are good, but he is the answer, he is the one who has to come and save them. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ऐसा है कि Sunny at every time, at every point he's offering the win to Joshua. हर रेस में he is trying to ensure that Joshua is the one who's winning. Final race में भी he is making sure Joshua finishes, but when Joshua is unable to finish, then Sunny goes and finishes the race. टॉप गन मैवरिक में ऐसा नहीं है. मैवरिक में तो ऐसा है, मैं ही हूं हर कुछ, मैं ही अंतर्यामी हूं, मैं ही सब कुछ हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, क्योंकि मैं टॉम क्रूज हूं. उसको एंड तक उसको उसको वो करना होता है ना, बिकॉज वो मेरे को पक्का पता है कि वो टॉम क्रूज का ही घुसाया हुआ होगा. बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे ऐसा है कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैवरिक एंड सनी. लाइक Sunny doesn't care about winning or losing. Sunny cares about the race. I mean, I wouldn't say he doesn't fully care about, क्योंकि उसको पता है कि he cares about his friend and his friend cares about winning, so he wants to win for his friend. Yeah. But he himself doesn't want to hog the glory, क्योंकि उसके लिए वो glory he has let go of it. He has let, मैं वही बोल रहा था तेरे को कि in the 30 years since his glory days have gone, क्योंकि when he was younger before that accident he was very much like Joshua, and उसके लिए all this mattered, like he wanted to be the next best thing, he wanted to be the, क्योंकि वो बोलता है ना केट को, वो बोलता है I was going to be the next big thing, and it was all taken away from me, I lost it all, I lost my money, I lost my glory and everything. उस मोमेंट में वो बताता है he wanted all of that, that was important for him. Yes. But he managed to get over all of that, he managed to let go of all of those, the need to achieve all of that to feel complete. उसको अब ऐसा है कि he is still chasing after something, but what he is chasing after is more personal. Yeah, I don't think he is let go. Like I said, he is not let go of it. He is just suppressed it way बहुत नीचे, and it comes out. एक रेस में that comes out. मैं पता नहीं, मेरे को सप्रेस तो नहीं बोलूंगा, बट मेरे लिए वही है कि his priorities have shifted. That he realizes that as a person you have to be passionate and driven towards something, but you can decide what you need to chase after. क्योंकि एक तरीके से फेम, मनी, ग्लोरी ये सब भी एक हाई है. दिस ऑल्सो गिव्स यू अ हाई, एंड वेन यू आर यंगर यू आर काइंड ऑफ चेजिंग आफ्टर दैट, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना कि एज अ व्हेन आई वाज यंगर आई यूज्ड टू बिलीव इन दैट. लाइक मेरे को भी ऐसा लगता था कि फेम, पैसा सब कुछ चाहिए, बट दिस इज दैट इडियट्स वाला कोट ना, क्या कौन सा, सक्सेस के पीछे मत भागो. वो तो चल अलग है, वो तो एक्सेलेंस के पीछे भागो, वो डिफरेंट है. दैट इज अ काइंड ऑफ स्लाइटली डिफरेंट आइडियोलॉजी. यहाँ पे इट्स नॉट इवन अबाउट एक्सेलेंस. यहाँ पे इट्स जस्ट दैट सनी, व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल हिम, दैट डोंट चेस आफ्टर दिस हाई, chase after a different high. That is what he's trying to suggest to Joshua, because he realizes that the chasing, or if you chase after fame and money and glory, that is not going to sustain you for long. वो समझ गया, वो चीज़ वो पूरी तरह से समझ गया था. बिकॉज वो वही है ना, मैं बता रहा, दैट इज वॉट आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, एंड आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई विद बोथ जॉशुआ's नीड फॉर फेम एंड ग्लोरी, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ऑल्सो चेसिंग दैट when we are younger,
And abhi, even though we are not as old as Sunny, but we have achieved a certain level of maturity to understand that by fame and money is not everything. But still, we are chasing after something. Yeah, yeah, That is why we are also doing this ना, कि ये जो हम YouTube वगैरह चला रहे हैं, we are chasing after influence and we know that okay, this is important. We know इससे fame मिलेगा, money मिलेगा, but we are not actively chasing it just for the sake of getting fame and money and influence. yeah. Uh, It is a different reason. So वही चीज है कि this is why I think this is something which the writer understood and hmm, तभी वो इस चीज को infuse कर पाया. agree. Agree. एक one more thing I wanted to talk about is one last thing actually is that uh, the writing of like a midpoint, like how important midpoint is in a screenplay, right? अपने बहुत वो बोलते हैं ना सेकंड हाफ कर फर्स्ट हाफ में बढ़िया सेटअप किया, बाद में हक दिया. ओके, दैट यूजुअली हैपेंस बिकॉज द स्टोरी थीमेटिकली गोज इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन यूजुअली. कहीं और ले जाते हैं Yes. उसको, पता नहीं चलता है कुछ, राइट? A thematic shift in the midpoint is great writing, sure, but it should not be इतना shift कि तुम्हारा फर्स्ट हाफ में तुम जो सेटअप किया वो कहीं और ही चला गया है. ठीक है, जो सेट द कैरेक्टर्स यू हैव सेट अप, दे शुड स्टिल बी ऑन अ जर्नी, बट अगेन देयर हैज टू बी अ थीमेटिक शिफ्ट इन द सेंस दैट लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे I'll give you an example. I give you an example of a great thematic shift midpoint in a movie, which is Parasite. जो तुमने देखी है? पैरासाइट मेरे को याद नहीं है. पैरासाइट मैंने Parasite का midpoint. So by the time you see all these characters in Parasite में they are going towards okay. There is a rich family, there is a poor family. वो poor family has infused themselves into that rich family with jobs. कोई और एग्जांपल देना. I कुछ came और तो prepared नहीं. with this only because this is my favorite midpoint in the film. It's Okay. a very simple plot. Like basically, there's a rich family, poor family है, and poor family में एक एक करके everyone gets employed by that rich family. Okay, एक बंदा आके दूसरे को, but what they do is they actually get people fired first, एक एक करके, and then they get employed. It's very strategic, right? So you are like, okay, I see where the plot is going, but no, the plot is not going there. Midpoint पे आके you find out that somebody is actually somebody else is living in that family's basement, ठीक है, which turns into a very thematic shift. यहाँ पे when Sonny is helping Joshua constantly, you're like, okay, fine, I see what this film is about. Sonny is trying to just chase that high, and he's just in that chasing of high, he's helping Joshua win. And Apex GP come from जो भी वो रट में है, फाइनेंशियल रट में वापस रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है. बट जैसे ही जोशुआ का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, दैट इज सच अ थीमेटिक शिफ्ट दैट ओ दिस मूवी इज नॉट अबाउट दिस, ओके, व्हाट यू आर थिंकिंग, ठीक है, दिस मूवी इज एक्चुअली अबाउट सोनी. प्राइमरी कैरेक्टर यहाँ पे सोनी है और उसकी आर्क में है. अपने जोशुआ का एक्सीडेंट इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर सोनी एज वेल. ही ऑल्सो हैज टू रिफ्लेक्ट आफ्टर दैट मैच, right, after that race. So again, a relevant thematic shift in a film is a great midpoint, and यहाँ पे वो मिलता है अपने. Same रश में भी same था ना. रश में when Nikki meets with that accident, that is also a thematic shift in the film. ठीक है, अपने डिटेल में I जाएंगे mean, as to how to do that. to basically रश तो क्या है कि रश का एक्चुअली में पहले से काफ़ी लोगों को पता था कि अच्छा हाँ, दिस कैरेक्टर हाँ, क्योंकि ही इज़ अ रियल लाइफ कैरेक्टर ना, सो दैट इज़ वाई पीपल न्यू दैट दिस हैपन टू हिम. सो फिर देन ही हैड टू कम बैक एंड देन ही रेस्ड और फिर वो जीता था वो पूरा जो उसका जो टूर्नामेंट है. बट यहाँ पे तो इट्स अ फिक्शनल थिंग, सो दैट इज़ वाई दे वेंट विद अ मोर. आई मीन अल्टीमेटली वही है ना कि अगर तुम F1 मूवी बना रहे हो तो सीधी बात है एक्सपेक्ट करो कि कोई ना कोई एक्सीडेंट तो होने ही वाला है. हाँ, और वो बारिश के टाइम होगा. बारिश में बारिश के टाइम I'm होगा like, एग्जैक्टली. I'm like, चल ठीक है, okay, fine, you are choosing to play this insane sport, ठीक है, fine, sure, you are mad, but एक बेसिक स्पोर्ट होता है ना, वो भी बारिश के टाइम रोक देंगे. एक बहुत बारिश होने लग गया, बंद करो. क्यों क्यों और खतरे में डाल दिए जान तुमको.
इट्स लाइक वही यू ना. वांट ये वो आबेल मुझे मार वाला सिचुएशन है कि तुम्हारे टायर्स ये सब वो फ्रिक्शन इतना ले नहीं सकते इतना हाँ ईज ऑफ फ्रिक्शन और फिर क्या बस हेड फर्स्ट तुम घुसेड़ देते हो गाड़ी कहीं भी हे भगवान इट्स अ रिच मैन स्पोर्ट एंड इट इज लाइक कि हाँ जितना तुमको रिच एंड अ मैड मैन स्पोर्ट, दिस इज व्हाट F1 इज. यस 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 एंड ओके आई डोंट नो बट लाइक तूने देखी नहीं ना F1 IMAX में थिएटर नहीं में नहीं 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 देखी नहीं. ना F1 सो F1 के साथ इंडिया में स्टिंग ब्रांड के एड्स आने लग गए थे ठीक है ओके. एंड इट इज सो डम कि द वे दे मार्केटेड इट इज दैट जब वो गाड़ी का वो पासिंग साउंड डॉपलर इफेक्ट पता है ना वो गाड़ी जाती है वो पूरा सुनाई देता है तुमको हाँ तो what the brand said is that if you listen closely you can hear them it says sting like क्या मैं वहां आईमैक्स में हंस रहा हूँ क्या क्या चल रहा है यार तुम ब्रांडिंग के नाम पे कुछ भी एक रिच मैन स्पोर्ट में तुम स्टिंग नहीं डाल सकते स्टिंग इज नॉट अ रिच मैन ड्रिंक स्टिंग तो डेलिबरेटली इट इज अ पुअर मैन्स ड्रिंक. yeah it is sayara drink In basically fact, it is not even a poor man's drink. It is deliberately it is aimed at a kid. It is aimed at kids so that they develop that caffeine addiction at a young देखो मैं young age. सैयारा देखने आए ना कोई तो तुम स्टिंग की एड लगा दो दैट वुड बी बाय द वे सैयारा आल्सो कीप दैट इन माइंड होपफुली ये आदमी मेरे को सैयारा दिखा के रहेगा. ये आदमी ना. हाँ so let's come back to F1 like, I think we've pretty much covered everything that we needed to. या आई मीन मोस्टली एवरीथिंग इज कवर्ड. आई जो कुछ भी मेरे को बोलना था मैंने तो बोल दिया. और कुछ है इस मूवी नहीं के नहीं बारे नहीं में? I'm नहीं. also done it's a pretty आई एम ऑल्सो डन. straightforward film in terms of like story beats and template and everything जो जो छोटे छोटे quirks थे those are the things I found very interesting and again this is a great way to like understand how to execute मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए स्क्रीन प्ले कि तुमने एक जो जो स्टार है उसका जो एसेंस भी डाल दिया अंदर ब्रैड पिट को एक बढ़िया सा रोल दे दिया जो कि एक ऐसा एक्टर कर सकता है एन एक्टर हु हैज बीन लाइक अ हैज बीन टाइप एन एक्टर उसने बहुत टाइम से कुछ काम नहीं किया है मे बी ऐसा हो आई सकता है वुडंट से ही इज बीन अबे नहीं भाई नहीं नहीं पागल है ब्रैड क्या पिट है? नहीं है ऐसा ब्रैड पिट हैज नहीं है ऐसा बट ही कैन हैज प्ले बीन दैट नहीं है रोल वो एज में है वो ठीक है यस. आई एम जस्ट सेइंग अगर लियो होता ना तो वो केट थोड़ी यंगर होती मे बी वो जो दूसरी बंदी थी ना शी वुड हैव बीन केट उसको लगते थे बट हाँ ब्रैड पिट ने वो सब नहीं डिमांड्स रखे थैंकफुली हाँ बट लाइक और दैट्स अ वो ग्रेट थिंग और लियो होता तो क्या करता कि वो ऑन स्क्रीन भी उसकी जोड़ी होती, फिर वो ऑफ स्क्रीन भी डेट करना शुरू कर देता उसको. oh they missed out on the opportunity this movie could have been called बड़े मियाँ छोटे मियाँ डोंट गिव बॉलीवुड आइडियाज क्योंकि फिर वो इसको डब्ड रीमेक वर्जन कर ही में लेंगे. अक्षय कुमार आएगा और टाइगर श्रॉफ आएगा तो गॉड हे भगवान हे आई वुड से भाई अक्षय कुमार सही कैन बात. एक्चुअली पुल दिस ऑफ टाइगर श्रॉफ से मुझे कोई भरोसा नहीं है आई डोंट नो वेदर अक्षय कुमार कैन पुल ऑफ एन I F1 think मूवी. if he is at the top of his game, he can. पता नहीं. हाँ मे बी मतलब फिटनेस लेवल में तो है अक्षय कुमार, बट आई थिंक ही इज टू टॉल टू बी एन F1 रेसर. F1 I पता नहीं. उनका कुछ होता है, उनका शायद कुछ हाइट, क्योंकि F1 गाड़ियाँ थोड़ी छोटी होती है ना, तो हेम्सवर्थ कैसे आ उसमें गया लेग यार? स्पेस हेम्सवर्थ तो लेग बहुत स्पेस लंबा इतना है. नहीं होता ना. बट वो तो हाँ, मतलब तो मूवी हाँ दिखानी है ना वो तो अल्टीमेटली. पता नहीं. वही. हाँ तो अक्षय कुमार कर लेगा. अक्षय कुमार को बहुत सारे रनिंग सीन्स होंगे. सुबह 4 बजे उठ के वो भागते हुए दिखाएगा उसको हर 2-3 शॉट के बाद. बट आई डोंट थिंक इंडिया में F1 की मूवी बना सकते हैं अभी. नहीं नहीं नहीं. They can use this template though. This is a working template proper. Already they have bought the rights. जो there is an actor, Tamil actor called Ajit Kumar. He is actually he's an actual racer by the way. So वो बंदा Yeah. उसको racing का actually में passion है. So he is now an active racer also. So that is a commendable thing because he is not just doing movies. He's also taking part in races. And his manager has actually bought the rights to this movie F1. So maybe if we get a Tamil movie based on this particular script, I can believe
that guy could pull it off because he's also in the similar age group as Brad Pitt, and he's also had an illustrious career, and वो actually में racer है, so यहाँ पे we can buy it, we will be able to buy into that. But वही है कि I don't know whether we have a director like Joseph Kosinski here to pull off something like this. No, no. Unless like Jaideep Sani comes. I mean, even if they just verbatim remake it shot by shot, वो रेसिंग सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक दिखाने के लिए भी भाई स्किल चाहिए. Yes. और इंडियन मूवीज में रेसिंग को लेके ड्राइव देखी थी मैंने, एक वो गंद मूवी सीजीआई कार्स के साथ. There is another movie. I don't want to talk about it, but it has I think Abbas Mustaki तारा से किसी का तो बेटा है. It's called तारारंपम. Machine. नहीं, it's called Machine. ओके, मशीन नहीं देखी. तारारंपम भी थी ना वो, तारारंपम जिसमें वाला. हाँ. that was the OG रेसिंग मूवी फॉर अस बॉलीवुड के लिए. ये मिलेनियल रेसिंग फिल्म थी वो. एंड दैट मूवी ट्रॉमेटाइज्ड एवरीवन फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके. या. दैट पीपल वो आज तक उनको ना डर, वो जो वो बर्गर खाने वाला जो सीन होता है ना, बच्चा जो डंपस्टर से बर्गर निकाल के खाता है, आज तक लोगों को ट्रॉमा देता है वो सीन. इसमें भी दे शो कि सोनी व्हेन ही वाज लाइक प्रॉपर आउटकास्ट फ्रॉम रेसिंग, वो टैक्सी ड्राइविंग में गया था वो तो एंड में भी टैक्सी बताते ड्राइविंग ही करने जाता है. हाँ, तो बताते हैं कि वो सब वो कर ही रहा है, बट देन मजबूरी में करना और F1 जीतने के बाद करना इज लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग. एंड देयर इज अ रीजन फॉर हिम बीइंग दैट ड्राइवर एज वेल, बिकॉज वो बताता भी है कि भाई मैं तो वो हाई चेस कर रहा था. या सो मेरे लिए तो ऐसा है कि कहीं भी वो तो कल को ना, उसको कल को मार्स रोवर चलाने को भी अगर मिशन मिल गया ना, अगर वहां भी चला जाएगा वो ड्राइव करने. मैं कभी सोनी के गाड़ी में नहीं बैठूंगा. नहीं, आई डोंट नो, ही इज नॉट लाइक प्री दिस F1, अगर वो हाई चेस कर रहा है ना, पता नहीं कब उसका टाइम आ जाए हाई चेस करते करते, मैं फंस जाऊंगा उसमें. मैं तो मैवरिक के साथ कभी फ्लाइट में ना बैठूं. ना. हाँ.